ऐसा हुआ, एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक एक दावत में गए और उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, वो बहुत साधारण लग रहे थे। तो जो महिला उनके पास बैठी थी, उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये कौन है। लेकिन कुछ समय बाद बस विनम्र होकर कुछ बात करने के लिए वो बोली, क्या मैं जान सकती हूं आप क्या करते हैं? वो बोले, मैं विज्ञान पढ़ रहा हूं। वो बोली, अरे वो तो मैंने 10वीं कक्षा में ही पढ़ ली थी। तो ये सच नहीं है। आप इंजीनियरिंग के आखिरी साल में नहीं हैं, शायद इस कोर्स का आखिरी साल है, लेकिन इंजीनियरिंग का नहीं, क्योंकि अगर आप अपने पूरे जीवन भी इंजीनियरिंग सीखें और जब आप मर रहे होंगे 100 साल बाद, ठीक है, मैं उसे कम नहीं 100 साल कर रहा हूं, 100 साल बाद जब आप मर रहे होंगे तो आप जानेंगे कि अगर आप लगातार सीखते रहे हैं तो भी आप इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कम जानते हैं। उस कम जानकारी से भी बहुत सी चीजें होती हैं, ये एक अलग बात है। तो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में मत रहिए। मैं जानता हूं कि हो सकता है कोर्स खत्म होने वाला हो, लेकिन इंजीनियरिंग का आखिरी साल नहीं है, ठीक है? तो इंजीनियरिंग, मूल रूप से इंजीनियरिंग का मतलब है चीजों को वैसा बनाना जैसा हम चाहते हैं। हाँ, जब हम कहते हैं कि ये इमारत अच्छे से बनाई गई है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, अगर हम ये कहें कि ये इमारत अच्छे से बनाई गई है या कोई वाहन अच्छे से बनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। हाँ, इस धरती पर इंजीनियरिंग के कई नमूनों में से इंजीनियरिंग के कई नमूने हैं। पेड़ एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है, पहाड़ भी एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है, क्योंकि ये लाखों सालों से खड़ा है। इसका मतलब है कि ये अच्छी इंजीनियरिंग होगी, है ना? हाँ, कोई चीज जो लाखों सालों से खड़ी है तो वह जरूर ही अच्छे से इंजीनियर की गई होगी। इन सभी में से सबसे जटिल इंजीनियरिंग का नमूना हमारा सिस्टम है कि नहीं? हेलो, इंजीनियरिंग के सभी नमूनों में से यह सबसे ज्यादा जटिल है। अब जटिल इंजीनियरिंग होने की वजह से इस पर विशेष स्तर का ध्यान देना जरूरी है, वरना इसे आप समझ नहीं पाएंगे। अब इतना जबरदस्त और जटिल हाईटेक मशीन मिलने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इस मशीन को इस्तेमाल करने के निर्देश पढ़े हैं? इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग से बनी मशीन बिना इस्तेमाल के निर्देश के कैसे हो सकती है? शायद वो आपके गले से लटकी किताब के रूप में ना आई हो जब आप पैदा हुए थे, लेकिन संकेत तो जरूर है ना, कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्या यह सच है कि कोई इंसान जो एथलीट, जिम्नास्ट या वैसा कोई होता है, वो अपने शरीर का इस्तेमाल कई लोगों से बेहतर तरीके से करना सीखता है? हाँ, यह स्पष्ट है कि ऐसे लोग कम से कम शरीर की भौतिक इंजीनियरिंग के एक पहलू को चलाने के निर्देश, ऐसा लगता है कि वो भौतिक पहलुओं के निर्देश को पढ़ चुके हैं। क्या यह सच है कि कुछ लोग अपने दिमाग का दूसरों से बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं? तो शायद उन्होंने दिमाग को चलाने के निर्देश पढ़ लिए हैं।